नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका भाई न्यूज 30 दिसंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की हत्या उसकी आपराधिक हरकतों के कारण हुई है। पाड़लिया रोड पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए राकू ने तरुण और उसके दोस्त आर्यन के पिता के साथ मारपीट की थी। वह जब चाहे तब इन लोगों को पीट देता था। हमेशा अपमानित होने की खुन्नस के चलते तरुण और उसके दो दोस्तों ने राकू को ठिकाने लगा दिया। इधर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राकू का चंबल तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले उसके परिजनों ने पार्षद विजय पटेल और कांग्रेस नेता कमल आर्य के घर पर पथराव किया। गुरुवार को एएसपी रविंद्र वर्मा ने पूरी घटना की जानकारी मीडिया को दी। वर्मा के मुताबिक तरुण शर्मा, आर्यन आर्य और पृथ्वी सिंह पवार ने राकू को ठिकाने लगाने की प्लानिंग 3 दिन पहले बनाई थी। झांझा खेड़ी सोसाइटी अध्यक्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह ने तरुण को पिस्टल ला कर दी थी। दरअसल दबंग राकू चौधरी मोहल्ले में चाहे जिसके साथ मारपीट करता था। वह तरुण के पिता महेश शर्मा और आर्यन के पिता यशवंत आर्य के साथ भी घर में घुसकर मारपीट कर चुका था। तभी से इनके बीच रंजिश पनप गई थी। राकू की दबंगई को ठीक करने के लिए 3 दिन पहले ही तीनों ने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पृथ्वी ने तरुण को पिस्टल ला कर दी और उसने गीताश्री गार्डन के सामने स्थित राकू चौधरी के ऑफिस में जाकर उसे ढेर कर दिया। घटना स्थल से निकलने से पहले तरुण ने पृथ्वी को फोन कर बुलाया और उसकी बाइक पर बैठकर निकल गया। बाद में घर वालों के दबाव में उसने सरेंडर कर दिया। वर्मा ने बताया कि तरुण शर्मा और पृथ्वी राज पवार को हिरासत में लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी जिसमें मुख्य तौर पे जिसने गोली चलाई थी वो कल ही 1 घंटे के अंदर राउंड अप कर लिया था। उसके बाद जिसका नाम बताया था उसको भी कल रात को उसको भी राउंड अप कर लिया है। अभी एक और आरोपी है जो फरार है, उसके लिए टीम लगी हुई है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस षड्यंत्र में और कोई भी अगर इन्वॉल्व है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई। ये पुराने इनका विवाद है, पुरानी रंजिश थी इनकी और पिछले 2-3 दिनों से ही इनकी प्लानिंग थी उसको मारने की और उनकी प्लानिंग पहले से ही थी। फिलहाल तो हमने जो 3 में से 2 आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है और पता कर रहे हैं इसमें इस षड्यंत्र में किस किस का हाथ है। नहीं, वो जांच का विषय है, हम जांच कर ठीक है, वो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और इस संबंध में भी कार्रवाई की। पिस्टल जो एक आरोपी जिसको कल रात में हमने गिरफ्तार किया है उसकी पिस्टल थी और जिसने गोली चलाई है उसको उसके उदाहरण दी गई थी। इंदौर की खान नदी के गंदे पानी को डाइवर्ट करने के लिए सिंहस्थ 2016 के दौरान क्रियान्वित की गई खान डायवर्जन योजना की जांच होगी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की यह योजना 5 साल में ही ढेर हो गई। इसकी वजह से खान नदी का गंदा पानी शिप्रा जल को प्रदूषित कर रहा है। खान के कारण मैली हो रही शिप्रा में साफ जल प्रवाहित करने की योजना को जमीन पर उतारने के इरादे से राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने खान के प्रवाह क्षेत्र का दौरा किया। राघो पीपलिया से शुरू हुआ उनका दौरा त्रिवेणी घाट तक चला। इसमें दोनों जगह बने कच्चे डैम के काम पर मंत्रियों ने असंतोष जाहिर किया। इनकी जगह स्थायी डैम बनाने की बात की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए सिलावट ने कहा कि शिप्रा जल को शुद्ध बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। यह कैसे हो सकता है, यह योजना बनाने और देखने के लिए निकले हैं। राघो पीपलिया और त्रिवेणी क्षेत्र में बन रहे कच्चे बांध से गंदा पानी नहीं रुकेगा, इसलिए दोनों जगहों पर स्थायी डैम बनाने पर विचार किया जा रहा है। सिलावट ने साफ किया कि गंदा पानी किसी भी तरह से शिप्रा में नहीं मिलने दिया जाएगा। सिंहस्थ 2016 के दौरान पूरी की गई 100 करोड़ की खान डायवर्जन योजना की जांच कराने का भरोसा भी सिलावट ने दिया है। सिलावट ने कहा कि वह अधिकारियों को इस संबंध में आदेश देने जा रहे हैं। निकले आज इसी संदर्भ में 2 स्थान पर जो कच्चे डैम बन रहे हैं उनका मंत्री जी और सांसद ने हमने अवलोकन किया है और सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कच्चे डैम से काम चलने वाला नहीं है। भविष्य के लिए हमको स्थायी डैम बनाए जाएं जिससे कि इसका स्थायी समाधान हम कर सकें। यही हमारा सोच है, यही हमारा लक्ष्य है और यही मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है और ये साधु संतों की उनकी इच्छा के अनुरूप ये सरकार काम करेगी। विभाग तो आपका है, हाँ तो कर देंगे जांच कर लेंगे। देखो मेरे संज्ञान में और 100 करोड़ पानी में भेजा है, मेरे संज्ञान में लोगों की भावना आहत हो, उसमें कितना गंभीरता से आप ले रहे हैं? कोई जांच का आदेश देंगे, कोई कार्रवाई करेंगे या पनिशमेंट देंगे आप लोगों को? पूरी सरकार गंभीर है और आप निश्चिंत रहें, आप मेरे संज्ञान में हैं। संबंधित अधिकारी को मैं आज ही आदेश दूंगा कि इसकी जाँच की जाए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि संतों के आग्रह पर शिप्रा जल की शुद्धता स्थायी बनाए रखने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में दौरा किया है। मंत्री जी के साथ बैठकर स्थायी योजना बनाई जाएगी।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि खान का गंदे पानी मिलने कारण से माँ क्षिप्रा की पवित्रता प्रभावित होती है। स्नान में गंदा पानी मिलता है और नर्मदा का पानी जो छोड़ते हैं वो भी खराब होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को संज्ञान में लिया था, संतों ने आग्रह किया और बाकी हम सब लोगों ने जनप्रतिनिधि आग्रह किया। तो आज ये हमारे पास जो परंपरागत साधन थे कि हम कच्चे डैम रोक करके गंदा पानी रोक देते थे और क्षिप्रा में नर्मदा के पानी से स्नान कराते थे। लेकिन अब जो हमको हालात दिख रहे हैं कि बीच बीच में जो मावठे गिर जाते हैं या अन्य दूसरे कारण आते हैं कि कच्चे बांध चल नहीं पाएंगे। तो यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमारे साथ माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे बीच मौजूद है। उनने अपने विभाग को लगा करके और जिला प्रशासन दोनों इंदौर उज्जैन पिछली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था दी थी कि आप लोग अपने दोनों लगे लगे विधानसभा क्षेत्र हैं और ये खान का एक तरह से उद्गम और समापन दोनों ही विधानसभा में हो जाता है। तो हमने यहाँ आ जा कर के ये दोनों कच्चे डैम पहले एक डैम बनता था, दूसरा डैम बनाने की बात और इसके साथ साथ इसका स्थायी निदान की बात भी लेकर के मंत्री जी और हम लोग बैठने वाले हैं। आज त्रिवेणी और आगो पिपला के कच्चे डैम को देख करके आए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका योग्य समाधान ऐसा निकलेगा कि भविष्य में कभी भी ये गंदा पानी से उज्जैन की समस्या परेशान नहीं होना पड़ेगा और ये हमेशा के लिए समस्या का हल हो जाएगी। क्षिप्रा को शुद्ध रखने के लिए बुलाई गई षट दर्शन साधु समाज की बैठक में संतों ने साफ कर दिया कि क्षिप्रा को शुद्ध रखने के लिए खुली नहर बनाना जरूरी है। खान का गंदा पानी ले जाने के लिए इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। 13 किलोमीटर लंबी नहर बनाने के बाद क्षिप्रा दूषित होने से बच सकती है। गुरुवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने साधु संतों से बात की। इसमें खान नदी का प्रदूषित पानी क्षिप्रा में मिलने से रोकने के संबंध में विचार किया। संतों ने साफ किया कि खान का दूषित पानी मिलने से रोकने के लिए स्टॉप डैम और कच्चे बांध बनाने से कुछ नहीं होगा। यह डैम भर जाएंगे और पानी फिर क्षिप्रा में मिल जाएगा। ऐसे में ओपन नहर बनाना ही एक विकल्प है। त्रिवेणी से कालियादह पैलेस तक 13 किलोमीटर लंबी नहर बना दी जाए तो पानी नहीं मिलेगा। सभी संत इस मुद्दे पर एक मत हैं। तो आज जो है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बैठक 4 बजे सब षट दर्शन साधु समाज और पुजारी पुरोहित पंडितों को आमंत्रित किया। राष्ट्र भवन में यहाँ पर बैठक हुई और सभी संत महंतों से सुझाव लिए। सभी संत महंतों ने एकत्र होकर एक मत से क्षिप्रा का जो धार्मिक महत्व है वो त्रिवेणी से कालियादह महल तक है, जो कि जिसकी दूरी 13 किलोमीटर है। तो सबकी ये इच्छा है कि क्षिप्रा में कान नदी का पानी न मिले, इसलिए त्रिवेणी से कालियादह महल तक खुली नहर बनाई जाए ताकि भविष्य में भी कभी भी पानी ओवरफ्लो होता है। इन्हें स्टॉप डैम की बात कही तो स्टॉप डैम भी अगर भर जाता है, इंदौर में दिन पे दिन पानी बढ़ेगा ही सही, तो वो पानी ओवरफ्लो होके क्षिप्रा में मिलेगा। क्योंकि हम क्षिप्रा में ये जो धार्मिक महत्ता है, कुंभ में 12 वर्ष में कुंभ लगता है तो स्नान करने आते हैं और आचमन करते हैं। तो आचमन यानी पीते हैं, तो जब उस जल को अगर ट्रीटमेंट करके भी क्षिप्रा में छोड़ेंगे तो उसका भी आचमन हम नहीं कर सकते। तो हमारी एक ही मांग है कि ये 13 किलोमीटर खुली नहर बना दी जाए ताकि भविष्य में कभी भी क्षिप्रा में कान नदी का दूषित पानी न मिले। और दूसरा, जो देवास की फैक्ट्रियों का पानी जहरीला मिलता है उसे भी तुरंत रोका जाए। कार के कांच फोड़ने वालों ने बुधवार रात जीवाजीगंज थाने के अवंतीपुरा में कहर ढाया। बाइक से आए 2 बदमाशों ने एक ही रात में 4 कारों के कांच फोड़ डाले। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कार फोड़ने की शुरुआत वेमनेश्वर मंदिर के सामने की सड़क पर हुई। सड़क पर सुनील लोहाटी की कार क्रमांक MP13 CA5699, अनिल परिहार की इंडिका कार क्रमांक MP09 CL7931, जिलेश कश्यप की अर्टिगा कार क्रमांक MP13 CD2001 और कार क्रमांक MP09 AS7616 खड़ी थी। ताबड़तोड़ बदमाशों ने कार को फोड़ना शुरू किया। एक के बाद एक कारों के कांच तोड़ते चले गए। सुबह जब रहवासी जागे तो उन्हें कार क्षतिग्रस्त हालत में मिली। तत्काल कार मालिक जीवाजीगंज थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। शहर में जल्दी ही रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल महाकाल मंदिर और भीड़ वाली जगह पर लगातार जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अभी भी शहर में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हाल यह है कि 200 रुपए के स्पॉट फाइन के बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। भीड़ के तो कहने ही क्या, राजनेता जनसंवाद कर रहे हैं और उसमें भीड़ बगैर मास्क के ही शामिल हो रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जल्दी ही रोको टोको अभियान शहर में शुरू किया जाएगा।
देखिए, अभी महाकाल मंदिर में हम लोगों ने और प्लस इस प्रकार की जो भीड़ वाली जगहें हैं वहाँ पर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे रखे हैं और लगातार चेकिंग भी हो रही है कि बिना मास्क के किसी को प्रवेश न दिया जाए और साथ साथ डबल डोज का वैक्सीनेशन भी चेक किया जाए। बाकी दूसरे पब्लिक स्पेसेस में भी बहुत जल्दी हम लोग इसको चालू। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से कपड़ों पर जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में गुरुवार को विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में कारोबार और पावरलूम उद्योगों को बंद रखा। वीडी क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष कमल चाड़ोदिया और सचिव राहुल सोगानी ने बताया, केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में कारोबार बंद रखा गया। यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी तरह सर्वानुमति से निर्णय लेकर शहर के पावरलूम उद्योग बंद रहे। नए साल पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में हर सिद्धि तरफ से प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ सारी सुविधाएं जुटाई जाएगी। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। दरअसल मंदिर में क्रिसमस के पहले से ही भारी भीड़ हो गई है। इसके चलते गर्भगृह और नंदी गृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। 3 जनवरी तक प्रवेश बंद रहने की जानकारी महाकाल मंदिर समिति ने दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि नए साल में बेहतर व्यवस्था की जाएगी। देखिए, नए साल पे जो हमारा अनुमान है कि मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जैसा कि हम लोगों ने 25 तारीख है उसके बाद जो ट्रेंड देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं हैं फैसिलिटेट करने के लिए वो हरसिद्धि चौराहे के आसपास बनाई हैं और वहाँ से बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं को अंदर से दर्शन कराए जाएंगे और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो सके और श्रद्धालुओं को समुचित रूप से दर्शन हो सके। इसलिए हम लोगों ने नंदी हॉल और जो गर्भगृह है उसको आगामी 4-5 दिनों के लिए बंद कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है और बाकी सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से कर ली गई हैं, चाहे पार्किंग से रिलेटेड हो, क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सभी को समुचित दर्शन नए साल पे कराया जाए। हमेशा कार में चलने वाले कैबिनेट मंत्री मोहन यादव गुरुवार को बाइक पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकल पड़े। मंत्री की बाइक सवारी को देखकर शहरवासी हैरान थे। एक दिन पहले ही सांसद बुलेट से टाटा सीवरेज का काम देखने निकले थे। दरअसल मंत्री जी जन आशीर्वाद कार्यक्रम के लिए निकले थे। उनके साथ उनके ही समर्थक थे। इनमें हाल ही में उनकी कृपा से नगर भाजपा में महामंत्री बनाए गए संजय अग्रवाल भी शामिल थे। बाइक पर पीछे बैठकर मंत्री ने सवारी की। इस दौरान ढोल भी कूटे गए। बाइक की सवारी करते समय मंत्री जी ने तो मास्क लगाया, लेकिन उनके समर्थक बगैर मास्क के ही शामिल हुए। खुद वह जिस बाइक पर बैठे थे उसे ड्राइव करने वाले समर्थक ने ही मास्क नहीं लगा रखा था। यही स्थिति नगर महामंत्री की थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद वह अपने स्कूटर पर बगैर मास्क के ही चल रहे थे। रातड़िया के हिस्ट्री शीटर तोबरन सिंह का मकान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। अम्बोदिया रोड पर स्थित रातड़िया में एसडीएम वीरेंद्र सिंह दांगी के नेतृत्व में तहसीलदार श्रीमती देवकुंवर सोलंकी की मौजूदगी में टीम तोबरन सिंह और परमानंद मसानी के घर पहुंची और अवैध अतिक्रमण ढहा दिया। मसानी ने सालों से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था और इसे जेसीबी की मदद से हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। पंचायतों की मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी हो गया है। 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जा सकेंगे। 16 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र ने जैविक खाद बनाने की जानकारी दी। गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के तहत छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हो गए। 20 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। अवैध खनिज परिवहन एवं खनन के मामले में अपर कलेक्टर ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है। बेरवा दिवस पर शुक्रवार की सुबह बागपुरा से वाहन रैली निकाली जाएगी। सुबह 9 बजे रैली शुरू होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।